सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मैंने निफ्टी 50 में सेलिंग साइड ट्रेड लिया था। आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे और दोनों ही ट्रेड में मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए। लेकिन मैंने बड़ा लॉस नहीं लिया आज, क्योंकि आज मैंने ट्रेड को स्टॉप लॉस से पहले ही एग्जिट कर दिया था। तो उसका मैं रीज़न बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो आज मैंने छोटा सा लॉस बुक किया है। तो पहले एंट्री देख लेते हैं। पहली एंट्री देखिएगा, मेरी यहाँ पे हुई है 222 पे, और इसको मैंने उसी कैंडल में एग्जिट कर दिया था 217 पे। तो इसमें छोटा सा लॉस लिया था। और फिर मेरी नेक्स्ट एंट्री हुई थी 234 पे, और उसको मैंने एग्जिट किया था 235 पे। मतलब इसको मैंने सीटीसी निकाल दिया था। ठीक है, तो पहले ट्रेड में ही मैंने छोटा सा लॉस बुक किया है। तो चलिए पहले मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, ये रहे मेरे ऑर्डर। पहला ट्रेड मैंने 130 क्वांटिटी में लिया था। ठीक है, 2 लॉट में। फिर मैंने 1 लॉट में ट्रेड लिया था, क्योंकि पहले ट्रेड में लॉस हो चुका था। तो मैंने नेक्स्ट टाइम लॉट थोड़ा कम कर दिया था। ठीक है, तो देखिएगा, एंट्री लेते ही इसमें मैंने एग्जिट कर दिया था। और जो सेकंड ट्रेड था उसको मैंने थोड़ा होल्ड किया था, लेकिन उसको भी मैंने एग्जिट कर दिया। तो पोजीशन में देखिएगा, तो 630 रुपये का छोटा सा लॉस मैंने बुक किया है। तो इसमें 100-150 रुपये चार्जेस लग जाएंगे, तो वही 700-800 के आसपास का आज मैंने लॉस बुक किया है। तो कई दिनों से तो मेरा लॉस ही हो रहा है, और आज भी मैंने लॉस ही बुक किया है। तो चलिए एक्सेल शीट पे इसको अपडेट कर देते हैं। तो आज 117वां दिन है, 117 डेज हो चुके हैं मुझे इस चैलेंज को रनिंग करते हुए। चैलेंज ने बहुत कुछ सिखाया भी है, लेकिन इस मंथ ने मुझे कुछ ज़्यादा ही सिखा दिया है, क्योंकि इस मंथ मेरा लगता है लॉस में जाने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, लॉस ही हो रहा है। तो 800 का लॉस है। चलिए, अच्छी बात है कि आज मैंने छोटा सा ही लॉस लिया है। तो यहाँ पे लॉस, और आज डेट है 22। तो देखिएगा, 50,000 से शुरू किया था। अभी भी हम प्रॉफिट में हैं 25,000 के, लेकिन लॉस अच्छा खासा हो गया है। इस मंथ देखेंगे तो ये एक भी प्रॉफिट नहीं किया मैंने। 5 तारीख को एक प्रॉफिट किया था, उसके बाद लगातार मुझे लॉस हुआ है। और जिस दिन प्रॉफिट होना चाहिए था उस दिन मैंने ट्रेड ही नहीं लिया। तो ये भी मिस्टेक है। कल मेरा बिहेवियर नहीं बना था, तो इसलिए मैंने कल ट्रेड नहीं लिया। वैसे देखेंगे तो बना था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कल ट्रेड नहीं किया। और 115, ये जो मैंने 20 तारीख को लिखा है, इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि उस दिन मैंने रिकॉर्डिंग तो की थी, लेकिन मेरी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो उसमें प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो इसका मैंने अपडेट यूट्यूब चैनल पर दे दिया था। तो यहाँ पर देखिएगा, पोस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी अपडेट देता रहता हूँ। तो इस दिन मैंने थोड़ा गलत आइडेंटिफाई कर लिया था दोस्तों। एम पैटर्न मैंने छोटे से रेंज को ही मान के यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री ले ली थी, जिसके कारण मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। जबकि देखेंगे तो एम पैटर्न बाद में यहाँ पे प्रॉपर बना था, और इसमें मेरा टारगेट आता, लेकिन मैंने गलती कर दी थी ट्रेड लेने में। रॉन्ग एम पैटर्न आइडेंटिफाई करके मैंने जल्दी एंट्री ले ली थी। तो इस दिन तो मेरा लॉस हुआ था। तो ये मैंने वीडियो का बताया था कि मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया है। तो वेरीफाइड पीएनएल भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी मैं सब कुछ अपडेट कर देता हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आज का ओवरव्यू था वो मैंने अपडेट कर दिया था। बेरिश मूव एक्सपेक्टेशन लिखा था मैंने, क्योंकि मॉर्निंग में ही बेरिश ट्रेड बन चुका था, इसलिए मैंने बाद में बेरिश मूव एक्सपेक्टेशन लिखा था कि यहाँ से थोड़ा सा बेरिश साइड का मूव हो सकता है। तो वैसा हुआ भी है। यहाँ पे देखिएगा, बेरिश साइड का मूव भी आया है, मैंने इस वक्त अपडेट किया था। और उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर चुका है। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, क्योंकि 12 बज गए थे। देखिएगा, ये ट्रेड में एंट्री हुई थी 12:50 पे, और मैं 1:30 बजे के बाद ट्रेड को होल्ड करना पसंद नहीं करता। मैं 1-1:30 बजे ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को, देखिएगा, यही रीज़न था कि मैंने इसको यहाँ पे 1:15 पे एग्जिट कर दिया था। ये देखिएगा, ये 1:15 पे इस ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया है। नहीं तो यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाता, क्योंकि 1 बज गए थे। तो मैं ट्रेड को होल्ड करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सोचा था कि अगर टारगेट मिलेगा तो तुरंत मिलना चाहिए, नहीं तो इसको एग्जिट कर दूंगा। तो जैसे ही रिजेक्शन आई, तो मैंने उसी वक्त इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। और पहला ट्रेड जो था वो देखिएगा, वहाँ पे थोड़ी गलत आइडेंटिफिकेशन हो गई थी। आज मैं लॉस बुक नहीं करता, आज मेरा सीटीसी निकल जाता, लेकिन पहला ट्रेड मैंने थोड़ी जल्दी ले ली थी। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपको पता ही है, मैं एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करता हूँ। तो मॉर्निंग में एक अच्छी खासी सेलिंग आने के बाद देखिएगा, यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा था, बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर इसके ब्रेकडाउन पे मैंने ये छोटा सा एम पैटर्न इसको समझ के मैंने यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री ले ली थी। देखिएगा, ये एम पैटर्न समझ के इस कैंडल में मैंने एंट्री ली थी। जो मेरी फर्स्ट एंट्री है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस कैंडल में हुई थी। तो जब मैंने एंट्री ले ली तो मैंने देखा, अरे यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गया है, क्योंकि एम पैटर्न यहाँ पे प्रॉपर बना नहीं था। मैंने बस छोटे से पुल बैक को ही एम पैटर्न समझ के ले लिया था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को तुरंत एंट्री लेने के बाद एग्जिट कर दिया था। तो इसलिए उसमें छोटा सा लॉस मैंने बुक किया था। फिर उसके बाद देखिएगा, उसके बाद प्रॉपर एम पैटर्न बना था। जो सेकंड ट्रेड है, ये देखिएगा, ये बाइंग, फिर ये सेलिंग प्रॉपर आई है, फिर यहाँ से बाइंग आई है, फिर ये सेलिंग के बेस पे मैंने प्रॉपर एम पैटर्न पे मैंने ट्रेड दिया था। तो मैं दोस्तों 1-2 पैटर्न पे ही काम करता हूँ, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, इसी के बेस पे ट्रेड देता हूँ। तो इसके बेस पे यहाँ पे एंट्री बनी थी, वो मैंने एंट्री यहाँ पे ली भी, और उसमें भी मोमेंटम नहीं हुआ, तो मैंने एग्जिट कर दिया। और 1:30 बजे बाद तो मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है।
और देखेंगे तो मॉर्निंग में भी यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, देखिएगा ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये एम पैटर्न। तो मॉर्निंग में ही ट्रेड बन चुका था, लेकिन उस वक्त देखिएगा दोस्तों प्रीमियम वीक था, वीक मतलब कमज़ोर था, इसलिए मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इस कैंडल को देखिएगा, जो मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैंने, क्यों ये ट्रेड मैंने नहीं लिया था। ये जो कैंडल है, ये देखिएगा यहाँ पे ये कैंडल कितनी, मतलब इस कैंडल के पास आ चुकी है। ये जो बड़ी सी कैंडल है देखिएगा 9.25 के कैंडल पे, 9.25 के कैंडल के लो के पास आ गई है। लेकिन प्रीमियम देखिएगा, प्रीमियम यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ था, यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ था, तो मतलब मोमेंटम नहीं था। तो मैंने सोचा क्या पता यहाँ पे प्राइस ऐसे ब्रेक करके कई बार ट्रैपिंग कर देता है, तो मुझे लगा यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो अच्छा मोमेंटम आया था, तो फिर तो मैं रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं ले सकता था। यहाँ पे मुझे कोई मेरा बिहेवियर नहीं बना, और यहाँ पे भी कोई भी बिहेवियर नहीं था। देखिएगा ये लगातार प्राइस यहाँ से भागता गया है, ये देखिएगा ये बाइंग, सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर उसके बाद नीचे आ गया। मतलब यहाँ से प्राइस में कोई बिहेवियर नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। मैंने प्रॉपर वेट किया कि मेरा बिहेवियर बनेगा तभी मैं ट्रेड दूंगा। तो फिर जब मेरा ये यहाँ पे वो एम पैटर्न बना, तो मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखेंगे तो मोमेंटम नहीं हुआ है चलिए कोई बात नहीं, मार्केट में तो वैसे भी मेरे कई दिनों से लॉस ही हो रहा है। मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा संभल के काम कर रहा हूँ। क्योंकि देखिएगा इस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव एंट्री ले ली थी, इस दिन प्रॉफिट होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो मैंने बहुत जल्दी एंट्री ले ली थी, इसलिए मैं थोड़ा संभल के काम कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये छोटी सी बाइंग, इसी को मैंने एम पैटर्न समझ के इसी ब्रेक पे मैंने एंट्री ले ली थी। तो देखने में तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं था, ये कोई एम पैटर्न नहीं है, ये बस छोटा सा लेवल था। इसके बेस पे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था मुझे। मैंने बहुत जल्दी एग्रेसिव एंट्री ली थी यहाँ पे, क्योंकि मैं लॉस को रिकवर करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दी एंट्री ली थी। और बाद में देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर एम पैटर्न ये बना है, तो यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए थी इस कैंडल के में, या फिर इस कैंडल के आसपास, तो मुझे अच्छा खासा टारगेट मिल सकता था। मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग भी आई थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा अग्रेसिव प्ले नहीं किया है। यहाँ पे देखा जाए तो वो अग्रेसिव ही एंट्री बन रही थी यहाँ पे, बहुत जल्दी वाली, तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं, गलती नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने बहुत बकवास कर लिया, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पे, और कल का चार्ट देखेंगे तो कल भी चार्ट में कुछ नहीं था। कल मार्केट बस ये बाइंग साइड जाने के बाद यहाँ से लगातार सेलिंग आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे डब्लू बना के मार्केट ऊपर गया। तो इसमें तो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था कि मॉर्निंग में इतनी सेलिंग आई है, तो मैं बाइंग की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था, लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई, तो कल में तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। तो चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, सबसे पहले तो ट्रेंड सेलिंग है, ये हमको पता है, ईएमए के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, ठीक है। तो ट्रेंड सेलिंग है, इसका कंफर्मेशन था। और सेकंड कंफर्मेशन देखिएगा क्या था, सेकंड कंफर्मेशन था ये कल का क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग तो बाइंग हुई है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आई है, ठीक है। तो आज का ओवरव्यू मैं सेलिंग साइड का लेके आया था कि मार्केट में इतनी सेलिंग आई है, तो प्राइस यहाँ से तुरंत रिवर्सल नहीं करेगा। अगर प्राइस को रिवर्सल करना है तो बिहेवियर बना के करेगा, जैसे कि अब बिहेवियर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं एक तो क्लोजिंग देख के आया था, और एक ट्रेंड, और उसके बाद आज मॉर्निंग में बिहेवियर बन गया, जिसके कारण मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। बस सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों, आज कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन बिहेवियर कुछ खास नहीं था, इसलिए तो उसमें भी टारगेट नहीं मिला। आइडली एंट्री देखा जाए तो मॉर्निंग में बन गई थी, तो वहाँ पे अगर मैं लेता तो टारगेट होता, लेकिन मैं, जब से मेरा लॉस हो रहा है दोस्तों, मैं थोड़ा डिफेंसिव हो गया हूँ, नहीं मैं अग्रेसिव प्ले नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहीं पे एंट्री ले रहा हूँ जहाँ पे मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन आ रहा है। पहली एंट्री पे कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए मैंने उसको तुरंत एग्जिट कर दिया था, ठीक है। और सेकंड एंट्री में ट्रेड लेने के बाद मोमेंटम मतलब मेरे डायरेक्शन में हुआ नहीं, और 1 बज गया था, इसलिए मैंने उसको एग्जिट कर दिया था, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और जो वेरीफाइड पैनल है वो आप देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मेरी एक्सेल शीट पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।